ॐ भद्रं भवाति नः पुरः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, हमने पीछे कुछ ही दिन पूर्व श्रीमद् दयानंद सरस्वती की गाथा को प्रारंभ करते हुए शिवरात्रि किस प्रकार मूल शंकर जी के जीवन में बोध रात्रि बन गई, इसका वर्णन किया था। जब शिवरात्रि पर घटित एक घटना के कारण मूल शंकर जी, जो आगे चलकर महर्षि दयानंद सरस्वती बने, उनके पिछले अनेक जन्म जन्मांतरों के योग के संस्कार थे, उन पर जो थोड़ा सा विस्मरण का आवरण आ गया था, उस आवरण को ऋषि बोध की उस घटना ने हटा दिया। तब मूल शंकर जी धर्म के ऊपर जो थोथी आस्था है, मिथ्या आस्था है, उससे हटकर पठन पाठन में लग गए। वे एक विद्वान से निघंटु, निरुक्त, मीमांसा आदि दर्शन पढ़ने लगे तथा कर्मकांड के स्मार्त ग्रंथों को भी देखने लगे। लेकिन इस अध्ययन से जो सच्चे शिव की खोज की भावना थी, जो भावना उनके पीछे के जन्मों के संस्कारों से बनकर के आई थी, वह भावना पूर्ण न होने के कारण उनका मन ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत अधिक इच्छुक होने लगा। ये समझिए कि अशांति की धाराएं बहने लगी। लेकिन तभी परमात्मा की कृपा से, इसे मैं कृपा इसलिए कहूंगा क्योंकि ये घटना ऋषि दयानंद जी महाराज के पिछले योग में संस्कारों की उद्बोधक बनी। इस प्रकार से परमात्मा का कर्तव्य है, वह करता है ऐसा कि जो घटनाएं हमें बुरी लगती हैं, कई बार वे घटनाएं किसी के लिए बड़ी कल्याणकारिणी भी हो जाती हैं। एक बालिका को इस जीवन में जन्म लेना था और उसे 14 वर्ष तक की आयु का भोग करना था। ऐसी उस बालिका के लिए परमपिता परमात्मा ने जिस परिवार में जन्म लेने की व्यवस्था बनाई, वह कृष्ण लाल जी का परिवार था, अर्थात मूल शंकर जी की छोटी बहन 14 वर्ष की आयु में, तब मूल शंकर जी की आयु 16 वर्ष की थी, उन्होंने अपनी छोटी बहन को एक रात्रि में विषूचिका, जिसे हैजा भी कहते हैं, उस रोग से तड़पते देखा, आक्रांत देखा, और वह उस रोग से 4 घंटे तक दारुण दुख प्राप्त करती हुई शरीर को छोड़कर चली गई। ऋषि दयानंद जी महाराज ने प्रथम बार, मूल शंकर जी ने प्रथम बार अपने जीवन में मृत्यु के दर्शन किए थे। इस मृत्यु की घटना से घर में चारों ओर करुण क्रंदन फैल गया, और इस करुण क्रंदन में भी ऋषि दयानंद के आत्मा पर कोई प्रभाव न हुआ और वे अंतर्मुख हो गए, विचारों में खो गए। विचारों में खोकर वे सोचने लगे कि मृत्यु सबका अनिवार्य है
और मृत्यु को यह भी नहीं पता कि कौन कितने आयु का है। एक छोटी सी अवस्था में भी मृत्यु आ जाती है और बड़ी अवस्था में भी आती है। न जाने ये मृत्यु कब मुझे काल कवलित कर ले, ऐसा सोचकर वे मृत्यु से निवृत्त होने का, निवृत्ति प्राप्त करने का उपाय चिंतन करने लगे। मूल शंकर जी की जो आंतरिक गुप्त मंत्रणा थी, उसको संसार के कोई लोग समझ न पाए। वहां उपस्थित करुण क्रंदन करने वाले संबंधी लोग मूल शंकर जी को बड़े कठोर कटाक्ष करने लगे। और तो और पिताजी ने कहा, तू पाषाण हृदय है, तुझे अपनी बहन की मृत्यु पर कोई शोक नहीं है। मूल शंकर जी की स्नेहमयी माता ने उन्हें निष्ठुर तक कह दिया, लेकिन इन कठिन वाक्यों से भी बालक मूल शंकर की जो गूढ़ मंत्रणा थी, जो विचारों में खोया हुआ होना था, उस पर कोई प्रभाव न पड़ा। और वे यही विचार करते रहे कि ये जो आवागमन का दुख है, इससे मैं मुक्त होकर कैसे मोक्ष को प्राप्त करूं। मैं भी न जाने कब काल का ग्रास बन जाऊंगा, यह सोचकर वो चिंतित होने लगे। बारंबार विचार करते हैं अंदर ही अंदर। उन्होंने मन में विचार किया कि लोग कहते हैं योगाभ्यास से भगवान का प्रत्यक्ष होता है, परंतु योग विधि का निर्देश करने वाला उन्हें कोई न मिला। उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं परमेश्वर के प्रत्यक्ष करने के लिए किसी भी समय गृह त्याग करूंगा, क्योंकि गृह त्याग करने के लिए विवश कर रहे थे उनके पीछे के जन्मों के योग के संस्कार। कई दिनों तक रोना धोना घर में चलता रहा, लेकिन उसके बीच में भी मूल शंकर केवल मृत्यु से छूटने के उपाय पर विचार करते रहे और उन्होंने किसी भी प्रकार का रोना धोना नहीं किया। इसके पश्चात जो ये गूढ़ मंत्रणा थी, जो ये गुप्त मंत्रणा थी, इस विषय को मैं आपके सामने पहले संक्षेप में धर करके आगे बढ़ना चाहता हूं। ये मंत्रणा बहन की घटना, मृत्यु की घटना से उभर करके जो ईश्वर प्राप्ति के संस्कार अंतःकरण के किसी कोने में छिपे हुए थे, वे उभर गए और उनके उभरने से यह गुप्त मंत्रणा प्रारंभ हुई। देखिएगा, पीछे के जन्मों के संस्कार जो होते हैं, वे संस्कार सब नहीं उभरते। इसमें कई कारण होते हैं। इसमें एक कारण तो यह होता है संस्कारों के उद्भव होने में कि संस्कार दृढ़ कितने हैं अथवा निर्बल कितने हैं। संस्कारों की दृढ़ता और निर्बलता एक तो संस्कार के उभरने में कारण है या न उभरने में कारण है, और दूसरा कारण है संस्कारों के उभरने के लिए उद्बोधक का उपस्थित होना। संस्कार कौन से दृढ़ होते हैं? संस्कारों की दृढ़ता के भी दो कारण हैं। एक तो किसी भी विषय के ज्ञान के समय उस संस्कार की गहरी छाप अगर आपके अंतःकरण के कोने चित्त में पड़ गई है तो वह गहरी छाप गहरी रहती है। और संस्कारों की दृढ़ता का दूसरा कारण है
एक ही संस्कार का बार बार स्मरण करना गहरी छाप कैसे पड़ती है मैं आपको बताता हूं। मैं प्रतिदिन संध्या करता हूं, लेकिन एक दिन मेरे संध्या में इतना मन लगा, एकाग्रता इतना बनी कि मुझे सत्व गुण का स्वाद मिलने लगा। और वह घटना मेरे लिए मनोहर थी, इसलिए उस मनोहरता के कारण मैं उसका विस्मरण नहीं कर पाता, भूल नहीं पाता, और उसकी गहरी छाप मेरे मन पर पड़ गई। ऐसे ही जिन घटनाओं के प्रति, जिन बातों के प्रति मन झुक जाता है, सज्जन व्यक्ति सज्जन बातों के प्रति झुकते हैं, उनका मन अच्छी बातों के प्रति झुकता है, और दुर्जन व्यक्तियों का मन बुरी बातों के प्रति झुकता है। तो ज्ञान के समय अच्छी या बुरी जिन बातों को हम दृढ़ता के साथ अपने चित्त पर जमा लेते हैं, वे चित्त पर गहरे जमे हुए संस्कार वे उद्बोधक बन जाते हैं। और ये दूसरा कारण जो मैंने अभी बताया कि उन संस्कारों का बार बार स्मरण होना, उनके बार बार स्मरण होने के का कारण है कि हमारी आवश्यकता के अनुसार कई संस्कार बार बार स्मरण आते हैं। आवश्यकता जो व्यक्ति जैसा है उसे वैसे ही संस्कारों की आवश्यकता पड़ती है। मूल शंकर जी के अंदर एक नहीं अनेक जन्म जन्मांतरों के योगाभ्यास के संस्कार भरे पड़े थे, जो हर समय योगाभ्यास में पीछे के जन्मों में तन्मय रहता था। ऐसे योगी के भीतर जो अंतःकरण में जमे हुए, गहराई से जमे हुए संस्कार थे, उनके उभारने का काम किया उनकी छोटी बहन की मृत्यु ने। और छोटी बहन की मृत्यु की घटना उद्भावक बन गई, क्योंकि ये उद्बोधक हमारे पीछे के जन्मों के संस्कारों का उद्बोधक माने उभारने वाला कारण उपस्थित हो गया। और जब बहन की मृत्यु की घटना उद्बोधक बन गई, संस्कारों को उभार गई, और संस्कार चित्त में थे ही, तो उनके कारण अंदर ही अंदर गुप्त मंत्रणा में खो गए। ऐसे खो गए कि बहन की मृत्यु का जो दुख था उससे बिल्कुल दूर अपनी गुप्त मंत्रणा में ही लगे रहे। और तब उन्होंने पुनः दृढ़ निश्चय कर लिया, सच्चे शिव को प्राप्त करना है। लेकिन अभी सच्चे शिव को प्राप्त करने के लिए गृह त्याग की अवस्था नहीं आई। एकाएक जिस समय मूल शंकर जी के शरीर पर 20 वर्ष के थे, स्वास्थ्य अपना लावण्य बिखेर रहा था, अद्भुत सुंदरता उनके स्वास्थ्य की थी, उसी समय उन्होंने देखा उनके जीवन में एक घटना और बनी। और वो घटना भी पीछे के जन्मों के कर्म जो संस्कार थे उनको उभारने वाली अर्थात उद्बोधक बन गई। और वह घटना थी उनके धार्मिक विद्वान गुरु चाचा की मृत्यु। उनके चाचा की मृत्यु भी उनकी छोटी बहन की तरह ही विषूची का रोग, जिसे हैजा कहते हैं, उसके कारण ही हुई। इस मृत्यु के अवसर पर तो जो चाचा अपने भतीजे से मूल शंकर जी से अत्यंत प्रेम करते थे, ये दोनों फूट फूट कर रोए, बहुत बार रोए। अब किसी ने इनको पाषाण हृदय न कहा, किसी ने इनको निष्ठुर न कहा,
अब की बार रोए। लेकिन यह घटना भी और मनन करने के लिए विवश कर गई। अरे एक समय मेरी बहन चली गई और मैंने अपने दूसरे बार मृत्यु के दर्शन अपने चाचा जी की होने वाली मृत्यु के दर्शन किए और निर्णय कर लिया कि मैं सच्चे शिव को प्राप्त करूंगा। लेकिन अभी अध्ययन में लगे रहे। इनके सखा मंडल में यह बात प्रसिद्ध हो गई थी कि मूल शंकर जी को संसार से वैराग्य है, इनको परमपिता परमात्मा में महान अनुराग है, अत्यंत प्रीति है। यह वार्ता जब इनके पिताजी तक पहुंची तो उन्होंने इन्हें विवाह के बंधन में बांधने की सोची। लेकिन मूल शंकर जी ने उस काल को टालने के लिए कहा, अभी कुछ दिन और रुको। और वे उनके आग्रह पर रुक भी गए। रुकने के पश्चात उन्होंने समीप में रहने वाले एक विद्वान के पास भेजकर इनका पठन पाठन प्रारंभ करा दिया। वे गुरुजी भी इनकी बुद्धिमत्ता पर, इनकी सज्जनता पर, धार्मिकता पर, इनकी उच्चता पर अत्यंत प्रसन्न रहते थे। एक दिवस मूल शंकर जी ने अपने मनोभाव को अपने गुरु पर विश्वास करके उड़ेल दिया और कह दिया अपने उन गुरु जी को कि मैं संसार से ऊपर उठकर आजीवन ब्रह्मचर्य को धारण करके ईश्वर को प्राप्त करना चाहता हूं। ये मृत्यु से सब डरते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं डरता तो मैंने सुना है वह है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम अपाघ्नता। इस ब्रह्मचर्य के तप से देवता लोग मृत्यु का भी हनन कर देते हैं। स्मरण करो भीष्म पितामह का जीवन और भी बड़े बड़े ऋषियों का जीवन, और आगे चलकर के ये मूल शंकर जब दयानंद बने तो इनके जीवन को भी स्मरण करना। ये सब के सब मृत्युंजयी महापुरुष हुए हैं। अपने बाल्यकाल में मूल शंकर ने यह विचार कर लिया कि मृत्यु से सबको डर लगता है, अभिनिवेश क्लेश सबको सताता है, लेकिन मृत्यु पर विजय प्राप्त ब्रह्मचर्य के द्वारा हो सकता है और मैं ब्रह्मचर्य धारण करूंगा। यह अपना विचार अपने गुरुजी पर विश्वास करके उड़ेल दिया। यह समाचार उनके गुरुजी के द्वारा उनके पिताजी के पास पहुंचा और पिताजी ने पुनः इनको गुरुजी के पास से अध्ययन को रोक करके बुला लिया और इनके विवाह की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई। इनको बंधन में बांधने की पूरी योजना साकार करने के लिए तत्पर हो गए। मूल शंकर जी ने सोचा अब बंधन में बंधना ही पड़ेगा, अब समय आ गया है, मुझे गृह त्याग करना पड़ेगा, मुझे एक और जहां महान विद्वान बनना है। आहा, पीछे के जन्मों के विद्या के संस्कारों ने मूल शंकर को घर छोड़ने के लिए विवश कर दिया। पीछे के जन्मों के योग के संस्कारों ने भी ईश्वर प्रत्यक्ष करने के लिए मूल शंकर को विवश कर दिया। आगे चलकर के ये गृह त्याग करेंगे, वहां की चर्चा हम आपके समक्ष इसी सुखमग्न वैदिक संस्थान नामक YouTube चैनल के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अब तो यही कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन जो प्रबोध ऋषिवर दयानंद को हुआ था, उससे आगे को जो गति मिली वो अपनी छोटी बहन की मृत्यु की घटना और अपने धार्मिक विद्वान गुरु चाचा के मृत्यु की घटना और भी उद्भावक बन गई। इधर उन
उन घटनाओं के उद्भावक होने से इन्होंने ईश्वर का प्रत्यक्ष करने की, विद्वान बनने की ठान ली, तो उधर उनके पिताजी ने इनको विवाह के बंधन में बांधने की ठान ली। लेकिन अंततः विजय मूल शंकर जी की हुई। और वह कैसी हुई, आगे क्या गतिविधि हुई, वह सब आगे बताएंगे। अब तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करते हैं। ओम शम।